नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ चीज़ें खरीदना बेहद शुभ माना गया है। पंडित जी, धनतेरस में खरीदारी करना शुभ माना गया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको खरीदने से बचना चाहिए, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी खरीदारी वर्जित है? जी अंकिता जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये पता नहीं होता हमें क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। धनतेरस के दिन सबसे पहला नंबर क्या है, अपने सामर्थ्य अनुसार खरीदारी करें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सोना चांदी ही खरीदेंगे तो खरीदारी माना जाएगा। आप अपने समर्थ के अनुसार करें। कुछ नहीं है तो आप एक चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं, ठीक है। चांदी के सिक्के, बर्तन, झाड़ू, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीद सकते हैं। लेकिन धनतेरस के दिन काले या गहरे रंग की चीज़ें, चीनी की मिट्टी से बने सामान, कांच, एल्युमिनियम और लोहे से बनी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वर्जित हैं। जैसे आपने पहले देखा होगा कि पहले हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे शास्त्रों में जो हमारे एक सनातन धर्म के अनुयायी होते थे, जो धर्म को मानने वाले लोग होते थे, वो कभी भी एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन नहीं करते थे, क्योंकि एल्युमिनियम का एक बर्तन ऐसा बर्तन है कि वो अपनी चीज़ें जो बर्तन का होता है वो छोड़ता है उसके अंदर, इसलिए हम उन बर्तनों से बहुत दूर रहते थे। ये जो चीनी के मतलब जो बर्तन बने हुए हैं, जिनको हम कांच का कहते हैं, इसका प्रचलन हमारे देश में नहीं था। हमारे देश में तो सिर्फ सोने चांदी के बर्तन होते थे, या उसके बाद में क्या होता था, फिर फूल के बर्तन होते थे, या फिर कांसे का बर्तन होता था। हम लोग तांबे के बर्तन में भी भोजन नहीं करते हैं, और ना तांबे के बर्तन में हम कोई सामान पकाते हैं, बल्कि तांबा हम लोग शुद्ध मानते हैं, उसे भगवान की पूजा में हम लोग जरूर यूज करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लिया किसी को कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो उसमें हम पानी भर करके उसके बाद उसका हम पानी पीते थे। तो इस तरीके से जो ये बर्तन हैं, इनको नहीं खरीदना चाहिए। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इनको आप प्रयोग में ना लाएं, लेकिन ये खरीदारी का सामान नहीं है। क्योंकि मैं अक्सर कई बार देखा हूं कि लोग धनतेरस के दिन कुछ नहीं होता तो एल्युमिनियम का पतीला ही खरीद लेते हैं, पर नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि अगर उसे खरीदते हैं तो जो आपका भाग्य है ना, वो दुर्भाग्य में बदल जाएगा, यानी आपको वो फायदा नहीं हो सकता है जिस फायदे के लिए आपने खरीदा था। तो इसलिए एल्युमिनियम के बर्तन को बिल्कुल भी ना खरीदें, ठीक है। अगर आपको बड़ा बर्तन नहीं ले सकते तो आप एक छोटा बर्तन लीजिए, आप एक चांदी का सिक्का खरीद लीजिए। नहीं है तो आप क्या करें कि फूल का एक गिलासा खरीद लें, एक कटोरा खरीद लें। कुछ नहीं है तो आप चम्मच खरीद लें, लेकिन कुछ ना कुछ आप जरूर खरीद लें। कुछ नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सामान खरीद लें, वो उनको भी खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिक सामान हैं ये सब राहु के तहत आते हैं, तो इनको खरीदना चाहिए और इनको अपने घर पर जरूर लाना चाहिए। तो उस दिन लोहे का कढ़ाई वगैरह इत्यादि ये सब नहीं खरीदना चाहिए। इन सबको खरीदने से क्या होता है कि आपके घर में सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य आता है, और ये आपको आने वाले समय में दिक्कतें पैदा करता है। तो इसलिए खास तौर पे जो धनतेरस आने वाला है, इसमें आप इसका ध्यान जरूर रखें कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। ये हमने आपको बताया, इसको ध्यान में रखते हुए आप जो हैं अपना जरूर खरीदारी करें। इससे आपको दिवाली के दिन करना चाहिए और आपको बहुत फायदा होगा, ताकि पूरे वर्ष तक आप खरीदते रहें, और जब पैसा रहेगा तभी आप खरीदेंगे तो माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव आपके पास होगा, और इससे आप जो हैं आगे का जीवन सुखमय व्यतीत करेंगे। बिल्कुल, तो आपकी उलझन यहाँ पर समाप्त हो गई होगी, और इस तमाम चीज़ों की खरीदारी आप धनतेरस के मौके पर शुभ अवसर पर ज़रूर कर सकते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।